देखिए 10th क्लास का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक को क्लियर करते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछ देता है, बार-बार पूछता है, आगे भी पूछने की संभावना है। देखिए क्वेश्चन क्या है? दृष्टि दोष क्या है? क्वेश्चन ऐसे पूछता है, दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार का होता है, व्याख्या करें। दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है। बहुत सारा क्वेश्चन इससे बन जाता है। एक बहुत ही यूनिक तरीका आपको दे रहा है, बहुत ही यूनिक तरीका, मजा आ जाएगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये टॉपिक जो है ना, दिमाग से कभी जाएगा नहीं, गारंटी है मेरा। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले दृष्टि दोष हम लोग समझते हैं। दृष्टि का मतलब होता है आंख। आंख में जो दोष होता है ना, उसी को दृष्टि दोष बोला जाता है। अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो आप लोग देखे होइएगा, जो लोग दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, उनका दूरी खराब होता है। अब हम लोग देहात की भाषा में बोला जाता है, उनका दूर के नहीं के लौकत, बाबा के दूर के ना लौकाला, नजदीक के ना लौकाला। आखिर में जौन समस्या बा, भैंस चरत रही खेत में आ कहियन बकरी चरती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, समझ रहे ना कि आदमी पहचान में नहीं आता, लगे आने पर हो बबुआ तू हौ, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मानव में यह दोष को दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? देखिए, इसका डिफिनीशन बहुत सुंदर से दिया जा सकता है। बुढ़ापे अवस्था में आंख की सिलियरी मांसपेशियां वीक हो जाती है। बुढ़ापे अवस्था में आंख की सिलियरी मांसपेशियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, जिसके कारण ना तो नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती है, नहीं दूर की। मानव में यह दोष दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। अभी बताइए, बुढ़ापा हो जाइएगा तो हई चाम झूल के जाको आ जाए, हई चाम झूल के ही जाको आ जाए, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बा। तभी बताओ, आंख जौन बाटे वो एक गोला में बंद बा, ऐसे करके आंख रहता है, ऐसे, जिसको आई बॉल के नाम से जाना जाता है, उसी में आंख सेव रहता है। तो इसका हई मान लीजिए हड्डी कमजोर हो गया और मांस कमजोर हो गया, तो बताइए आंख का जो लेंस होगा वो भी कमजोर हो जाएगा। पूरा चीज आंख का जो पार्ट है वो ढकर ढीला हो जाएगा। तो ढकर ढीला हो जाएगा तो बताइए कुछ तो आंख में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसी टॉपिक को हम लोग आज क्लियर करेंगे। अब बहुत जबरदस्त तरीके से मजा आ जाएगा आपको। देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या है आप समझ गए। बुढ़ापे अवस्था में आंख की सिलियरी मांसपेशियां वीक हो जाती है, जिसके कारण इमेज रेटिना पर नहीं बन पाता, या तो रेटिना से बाहर बनता है, न तो रेटिना के अंदर बनता है। रेटिना पर एग्जैक्ट नहीं बन पाता है, जिसके कारण वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। बहुत सारा डिफिनेशन दे सकते हैं। जब कॉन्सेप्ट आपके पास हो जाएगा ना, और डिफिनेशन बौछार कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, दृष्टि दोष होता है ना, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अबिंदुकता भी होता है तो वो अलग है, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के ही होता है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में नियर साइटनेस या बोला जाता है, इसको शॉर्ट साइटनेस भी बोला जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? इसको हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत है? बोलिए, आगे चलते हैं। देखिए, निकट दृष्टि दोष, या हम निकट की वस्तुएं लिखे, ऐसे करके लिखा है ना, यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है। जब ऐसा चिन्ह कर देंगे ना, तो समझिए कि दिखाई देती है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। बात क्लियर? तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। यानी अगर आपके बाबा में या हमारे बाबा में अगर निकट दृष्टि दोष है, तो बाबा के दूर के वस्तु ना लौकाई, निकट के वस्तु लौका जाई। यानी सुई में धागा लगा दी आ उहे खेत में बकरी चरत हुई तो ओकरा के पाड़ा समझ लिया। बात समझ गए? तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। बात क्लियर? बहुत शॉर्ट डिफिनेशन है। अब आइए यहाँ देखिए, थोड़ा उस पर भी हम विचार करेंगे, लेकिन थोड़ा इसको देख लेते हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन क्या नहीं दिखाई देती है? निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। यानी बाबा के खेत में पाड़ा चौरता की बकरी वो दिखाई दे दी, लेकिन सुई में धागा ना लगे। बात समझ गए ना? यानी दूर की वस्तुएं दिखाई देती है और निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब देखिए, जरा दृष्टि दोष को जरा दूरदर्शिता के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो जरा दृष्टि दोष में एकदम आदमी समझो कि आंधरे हो जाला।
ना ही दूर के लौकाला और ना ही नजदीक के लौका। तो बताओ, आदमी आन्हर ना हो जाएगी, लगभग आन्हरे हो जाता है। तो ये जरा दृष्टि दोष में न ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती है और न ही नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती है। बात क्लियर। ये तो हम लोग दोष के बारे में समझे, दोष के बारे में कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है। एक बात और क्लियर कर दें, अगर निकट दृष्टि दोष पूछ रहा है ना तो समझिए निकट की दिखाई देगी, क्या चीज की नहीं दिखाई देगी, दूर की। अगर दूर की वस्तुएं पूछ रहा है, दूर दृष्टि दोष पूछ रहा है, तो दूर की वस्तुएं दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। अब वही ज्यादा दृष्टि दोष पूछ दे तो ना तो निकटे के वस्तु दिखाई दे ना तो दूरे के दो वस्तु दिखाई दे, एकदम बैठा रहो। बोलिए, बात समझ आ रहा है। अब देखिए आखिर में दोष कारण, इसका कारण क्या है, उत्पन्न क्यों हो जाता है ये दोष। तो देखिए ध्यान से सुनिए, इमेज रेटिना पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है तो आपको सब चीज फ्रेश दिखाई देता है, ठीक है। अगर रेटिना के, अगर रेटिना से बाहर बने तब भी प्रॉब्लम है, रेटिना के अंदर बन जाए तब भी प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का लंबा, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, यहाँ लंबा हो जाता है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। जब नेत्र गोलक जब लंबा होगा तो आप बताइए, नेत्र गोलक लंबा होगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे, अभी तो मतलब फिगर हमको बनाने नहीं आता है भाई, ऐसे मान लेते हैं, सपोज कीजिए यहाँ यहाँ नेत्र में उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, ऐसे करके ये ऐसे करके मान लीजिए ऐसे है भाई। जब ये गोलक जब हो जाएगा, जब ये गोल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, सॉरी लंबा हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा तो है नेत्र लेंस, है रेटिना, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ध्यान से सुनिए खूब अच्छा से, नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा तो लंबा हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। आप एक बात बताइए, लंबाई का मतलब ऊंचाई यानी बढ़ जाता है, तो ये टेक्निक से याद रखिएगा, जो लंबा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। साथ ही एक और बात हो सकता है कि नेत्र लेंस जो होता है ना मोटा हो सकता है। बात क्लियर। तो नेत्र गोलक का क्या हो जाना, लंबा हो जाना, और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाना, यहाँ हम दूरी लिख देते हैं, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाना, बढ़ जाना। मतलब हो गया बात क्लियर। कारण में दे दीजिएगा कि नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, और दूसरा में हो जाता है कि नेत्र गोलक लंबा होने की वजह से नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तीसरा कारण भी दे सकते हैं, नेत्र लेंस का क्या हो जाना, मोटा हो जाना। बात क्लियर। अब इसमें आइए, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, यही बात होता है, नेत्र गोलक का ये छोटा हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा। अब बताइए, छोटा हो जाएगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, अर्थात कम हो जाएगी, घट जाती है। बोलिए, इसका जस्ट उल्टा हुआ कि नहीं। और जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, जरा दृष्टि दोष में ये दोनों गड़बड़ा जाता है, रेटिना के बाहर बन सकता है, रेटिना के अंदर बन सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या होता है वो, जरा दृष्टि दोष, यानी रेटिना पर नहीं बनेगा यार, तो रेटिना के बाहर नहीं है तो रेटिना के अंदर, ठीक है। तो ऐसे दोष को क्या बोला जाता है, हम लोग कथी नाम देते हैं, जरा दृष्टि दोष। बात क्लियर। अब इसमें आइए, इसका निवारण क्या है, निवारण का मतलब उपचार। अब मान लो बाबा के अगर निकट के वस्तु लौकाता और दूर के वस्तु नहीं खे लौकात, तो बाबा के तो चश्मा पहनाल जरूरी बा। अब बाबा चश्मा पहनी हो तब न दूर के वस्तु देखिए, खेत में का चरता का नहीं का चरत, खेत घूमे जाइए तो पता चली। बात समझ पा रहे हैं ना। तो बाबा के निकट के तो लौका देता है, में कोनो दिक्कत की बात बाना, और दूर के वस्तु नहीं खे लौका, तो दूर के वस्तु देखे खातिर डॉक्टर लगे जाए लगी, और डॉक्टर से कहला कि हमारा बाबा के नजदीकी ठीक बा लेकिन दूरी ठीक नहीं है, यानी नजदीक के वस्तु देख लेता रहो ना दूर के वस्तु नहीं खन देखो। तो डॉक्टर क्या कहेगा, एक चश्मा देगा जिसमें अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। तो आप याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस से बने चश्मे का यूज किया जाता है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। बात क्लियर। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे आइए, दूर दृष्टि दोष समझिए। तो दूर दृष्टि दोष में ध्यान से सुनो, दूर दृष्टि दोष में तो दूर के वस्तु दिखाई देता,
लेकिन नजदीक के वस्तु दिखाई नहीं खे दे, तो ओकरा खातिर का करे के पड़ी। अभी बताओ, बाबा दूर के वस्तु के देख लेता रह, लेकिन नजदीक के वस्तु नहीं देखत, अपने आदमी के चेहरा नहीं पहचानत, तो का करे के पड़ी। तो उनका के चश्मा पहना पड़ी, उत्तल लेंस से बनल चश्मा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से बने चश्मे का यूज किया जाएगा। बाबा जी कहला, ही बाबा चश्मा पहना में उत्तल लेंस लागल बा, उत्तल लेंस लागल बा तो तू दूर के भी देखबो और नजदीक के भी देखबो। बात क्लियर। अब आइए यहाँ पे जरा दृष्टि दोष, या इसमें देखिए, इसमें बाइफोकल लेंस से बने चश्मे का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें देखिए न तो दूर की वस्तु दिखाई देती है और न ही नजदीक की। तो बताइए, दोनों के ना प्रॉब्लम है भाई, ना तो दूर के लौकाता ना नजदीक के लौकाता। तो एमे बाइफोकल लेंस के यूज कैल। बाइफोकल लेंस के मेन मतलब का होला, बाई का मतलब दू, और फोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस भी इसको बोला जाता है। इसमें दो गो लेंस होता है, डबल लेंस। कौन कौन लेंस होगा, उत्तल लेंस भी होता है, अवतल लेंस भी होता है। अब देखो उत्तल लेंस जो रहा नु, वो ऊपर लगा वाला ला, ताकि बाबा दूर के वस्तु के आराम से देखस। ताकि उत्तल लेंस देखिए यहाँ दूर की वस्तु के लिए है, तो उत्तल लेंस ऊपर लगा ली, तो उत्तल लेंस खड़ा होकर देखिए ना, खेत में भैंस नहीं खन पड़ल। देखिए नीचे लगाया जाता है अवतल लेंस, नीचे नीचे अवतल लेंस लगाया जाता है ताकि आराम से एक बार बाबा पढ़ ले। नीचे देखते हैं ना, बहुत लोग रहता है यहाँ पे रख के एक बार पढ़ता है। बात समझ आ गया होगा। यानी बाइफोकल लेंस में दो गो लेंस होता है, अवतल भी होता है उत्तल भी होता है। अवतल, अवतल निकट की वस्तुओं को देखने के लिए, उत्तल दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। बाबा के दोनों प्रॉब्लम बा, चश्मा बाइफोकल लेंस के पहनाव लही, दोनों टकाटक हो जाए, क्लियर हो जाए।